क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपके एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं और वो चैप्टर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन एंड सोशल सिक्योरिटीज। आई नो चैप्टर नेम बहुत लेंदी है, बट ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप अपनी लैंग्वेज में भी क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सो प्लीज आप उसको डाउनलोड कर लेना ताकि आप फ्री नोट्स वहां से ले सको। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफी फंबल हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ। देखो, चैप्टर में जो भी हेडिंग है, मतलब चैप्टर का जो नेम है, वो पूरे एक एक करके तुम्हें सब चीजें पढ़ाया जाएगा कि पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ोगे, फिर ट्रेड यूनियन पढ़ोगे और फिर सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी जिक्र है। थोड़ा थोड़ा जिक्र है, ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बड़ी क्लासेस में बहुत होता है, बट हम इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, बहुत अच्छे से समझना। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन, हम यहाँ किसी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं, है ना। तुम कहीं भी कुछ भी करो, तुम्हारी भी बात नहीं है। ठीक है, हम इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, अब इंडस्ट्री में हम कितने लोग होंगे, देखो, एम्प्लॉयर होगा नौकरी जो दे रहा है, एम्प्लॉय होगा जो काम कर रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज का ना रिप्रेजेंटेटिव होता है ट्रेड यूनियन। अभी बताऊंगी क्या होता है ट्रेड यूनियन, वो होगा, और सरकार होगी। सरकार कहाँ जा सकती है, वो तो हर जगह है, हाँ, गवर्नमेंट होगी। तो इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, जिससे हम इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाए और अच्छे से रन कर पाए और ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी याद रखना, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए, नहीं, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे, जिससे हम इंडस्ट्री में अपना बिजनेस रन कर पाए और अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो अगर ब्रॉड सेंस में बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब होता है वो सारे रिलेशन जो उन लोगों के बीच में हो जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं, बल्कि एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियन का रिलेशन। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉयर है और ये ट्रेड यूनियन है, इनके बीच का रिलेशन। अब देखो, ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है, वहां पे 100 वर्कर काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लो किसी वर्कर को लगता है, सारे वर्कर को लग रहा है कि सैलरी बहुत कम है, बट एक अगर बोलेगा तो तुमको लगता है उसकी बात सुनी जाएगी, ऑफकोर्स उसको भी निकाल ही देंगे, है ना, उसको निकाल ही देंगे कि तुम कैसे बोल रहे हो, सबको भड़का रहे हो। तो इसीलिए इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं और अपनी बात सब लोग एक साथ मिलके रखते हैं, जिससे जो एम्प्लॉयर उस पर काफी अच्छे सा प्रेशर आता है। मतलब एक बंदा नहीं बोला, ये सब बोल रहे हैं, अगर नहीं करा तो स्ट्राइक कर देंगे। तुमने सुना होगा स्ट्राइक पे चले जाते लोग, है ना। तो ये होता है यूनियन, इनका इसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर्स का रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन में सबके संबंध आएंगे कि एम्प्लॉयर्स का, बॉस का, ट्रेड यूनियन, जो एम्प्लॉयर्स का ट्रेड यूनियन है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साथ कैसा संबंध है, क्या बढ़िया है, पीसफुल है, क्योंकि है तो सही चलेगा सब कुछ, अदरवाइज यू नो, है ना। अलग अलग ट्रेड यूनियंस के बीच में क्या रिलेशन है, एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रेड यूनियन होते हैं। मेन फोकस सबका यही है कि वर्कर के बेनिफिट के लिए, उनके हित के लिए लड़ना है, खड़े होना है। बट हो सकता है कोई यूनियन कह रहा है कि इतनी सैलरी 5,000 ठीक है, कोई कह रहा है 7,000 पे जाना है, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन, हार्मनी होनी चाहिए, अदरवाइज यही दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी। ठीक है, एम्प्लॉयर्स के एसोसिएशन और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता है ना, एम्प्लॉयर्स का सरकार के साथ कैसा रिलेशन है, और सरकार क्या इंडस्ट्रियल पीस और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में कितना कॉपरेशन कर रही है, सपोर्ट दे रही है इंडस्ट्री में, ये सब बताएगा कि एक इंडस्ट्री में आपस में जो लोग हैं उनके बीच में कैसा संबंध है। संबंध अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है, तभी चीजें स्मूथ चल पाएंगी।
अदरवाइज लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा और चीजें सही से वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन की बात नहीं करता, वो सब लोगों की बात करता है, उन सब के बीच के रिश्ते की बात करता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, ओके। हम आते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन पीसफुल हो, सब आपस में कोऑपरेट करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले तो हार्मनी रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। अगर भाई कॉपरेशन नहीं है तो आपस में लड़ ही तो रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन से लड़ रहा हो या एम्प्लॉय में लड़ रहा है, तो लड़ाई तो हो रही है। बट अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो लड़ाई नहीं होगी, हार्मनी रहेगी। मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे की बात को समझेंगे और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ साइड, लेबर और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट दोनों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम लेबर के इंटरेस्ट को इग्नोर मार देंगे, मैनेजमेंट को ही प्रायोरिटी देंगे, नहीं। ऐसा रिलेशन अच्छा है तो मैनेजर अपनी भी बातें करवा रहा होगा पूरी एम्प्लॉयज से, मतलब मैनेजर चाहता है कि एम्प्लॉयज अच्छा खासा आउटपुट दे, प्रोडक्टिव तरीके से काम करे, एम्प्लॉयज कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज जो चीज चाहते हैं उनको फेयर वेजेस मिले, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, वो भी उन्हें मिल रहा है। मतलब कॉपरेशन है, रिलेशन अच्छा है, तो ये फायदा देखने को मिलेगा कि दोनों साइड का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, वर्कर को क्या वॉइस मिलती है कि मैनेजमेंट के डिसीजन में अपना आवाज रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, उन्हें कोई चीज गलत लगती है तो दे कैन से अगेंस्ट दैट। क्योंकि रिलेशन है तभी तो आप अपनी बात रख पा रहे हो, अदरवाइज तो आपको दबा दिया जाएगा। तो आप इन्वॉल्व्ड फील करते हो, और इन्वॉल्व फील करोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। नेक्स्ट इज टू अवॉइड इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशन अच्छे हैं तो वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, डिस्प्यूट नहीं होगा, पीस नहीं डिस्टर्ब होगा। प्रोडक्टिविटी, भाई अच्छे संबंध हैं तो कौन सा वर्कर होगा जो छोड़ के जाएगा? लेबर टर्नओवर कम होगा, लोग एब्सेंट कम होंगे। गवर्नमेंट कंट्रोल भी इंश्योर करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में सरकार का भी रिश्ता आता है इन लोगों के साथ, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? पूरा सपोर्ट करती है ताकि इंडस्ट्री में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो, डिस्प्यूट्स ना हो। मान लो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो गवर्नमेंट को जहां लगेगा कि वो इंटरफेयर करके इस चीज को ठीक कर सकती है, लाइक कोई लॉ बना सकती है, जैसे लेबर लॉज बनाती है, मिनिमम वेज एक्ट, कि इतने से कम आप नहीं दे सकते, तो उस तरीके से क्या है, वो पीस मेंटेन करने में मदद तो कर रही है। इतने से कम नहीं दे सकते तो वर्कर को भी सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हमें सही वेज मिल रहा है, और एम्प्लॉयर को भी है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, है ना, जिससे हमारे आपस में कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। नेक्स्ट इज टू प्रमोट बैलेंस सोशल ऑर्डर, गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन ये इंश्योर करता है कि जो रिलेशन है, ठीक है, वो ऐसा हो कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचे कि हमारा ही प्रॉफिट हो जाए, हम ग्रो कर जाए, नहीं, वर्कर के भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, उनका भी सोशल वेलफेयर हो, इन सब चीजों को बैलेंस करके हमें ग्रो करना है। तो इंडस्ट्री में रिलेशन अच्छे होने से ये सारे फायदे हो गए। ठीक है, अब आते हैं जो टॉपिक को मैंने आपको एक ब्रीफ दिया वो था ट्रेड यूनियन। तो ये ट्रेड यूनियन क्या होता है ये समझते हैं। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है वर्कर का, फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट। वर्कर का कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे सबको अच्छी सैलरी मिले, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, छुट्टी मिले, उनको जल्दी से निकाल ना दिया जाए बिना बताए, है ना, ये सब इंटरेस्ट है उनके। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली अकेला एम्प्लॉय बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, बट जब सब मिल के यूनियन फॉर्म करके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके अपनी बात को रखेंगे, आवाज उठाएंगे, तो लोग उनको सुनेंगे। तो ट्रेड यूनियन ऐसा इनका ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जो ये लोग इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि अपने सबके कॉमन इंटरेस्ट को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। स्पेशली ये सारे इंटरेस्ट वेजेस से, वर्किंग कंडीशन से या वर्क प्लेस में कुछ राइट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो व्हेन एम्प्लॉय फील इंडिविजुअली दे हैव लेस पावर, क्योंकि एम्प्लॉय को अकेले लगेगा कि मैं बोलूंगी तो हो सकता मुझे निकाल दिया जाए, पर जब सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर्म करके बात को रखेंगे तो उनकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, है ना। तो ट्रेड यूनियन का क्या ऑब्जेक्टिव है, समझ लिया, एम्प्लॉयज मिलकर अपनी एसोसिएशन बनाते हैं ताकि मिलकर बात रख पाए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना रहे, क्या हमें मिलेगा फायदा। देखो, पहले तो सिक्योर वेजेस मिलेंगी। ट्रेड यूनियन का काम है कि जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस के लिए स्टैंड ले।
अगर वेजेस बहुत लो है तो वहां पे आवाज उठाए और उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करवाएं, है ना। काम के लिए आपको अगर कम पैसा मिल रहा है या महंगाई बढ़ रही है फिर भी आप सेम वेज पे अटके हुए हो तो क्या फायदा वहां काम करने का। तो वो आवाज कौन उठाएगा, वो यूनियन आपकी मदद करेगा। दूसरा, टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, प्रोटेक्ट करता है लेबर और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को बाय प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग एवरीवन इन द इंडस्ट्री। ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ फेयर वेजेस देने दिलवाने का ही नहीं है, बल्कि वर्किंग कंडीशन को भी इंप्रूव कराना, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, ये सारी चीजें का फायदा भी वर्कर्स को मिले, इसके लिए भी आपके लिए स्टैंड लेगा। नेक्स्ट इज टू एंश्योर वर्कर गेट फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, वर्कर को प्रॉफिट में फेयर शेयर मिले, है ना। मान लो वर्कर्स की वजह से कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है तो वर्कर को भी उसका कंट्रीब्यूशन मिले, उनको भी रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, इसके लिए भी यूनियन आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है। टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, ऐसे नहीं कि वर्कर को सडनली आपने रिमूव कर दिया, वो कहीं का नहीं रहा, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी हो, इसके लिए भी स्टैंड लेता है। टू प्रोटेक्ट वर्कर फॉर एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसके लिए स्टैंड लेना। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, अब देखो ट्रेड यूनियन है ना, इसीलिए वर्कर की आवाज जो है वो सुनी जा रही है। अकेला बंदा होता उसको दबा दिया जाता, बट ट्रेड यूनियन की वजह से वर्कर का मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में से है, और ये बहुत बड़ा फायदा है जो ये आपको देता है। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वर्कर के बियॉन्ड ये यूनियन इसलिए भी काम करती है कि जो सोसाइटी है उसका भी वेलफेयर हो, इंडस्ट्री मनमाने तरीके से पॉल्यूशन ना करे, सोसाइटी के रिसोर्सेस को वेस्ट ना करे, ये देखना, यहाँ पे भी स्टैंड लेना, ये भी काम आपका यूनियन का है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके वजह से ये यूनियन वर्क कर रही है और इनको अचीव करने के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रही है, ठीक है। अब आते हैं अपने चैप्टर के नाम के लास्ट वर्ड पे, जो कि है सोशल सिक्योरिटी। चलो सोशल सिक्योरिटी क्या है समझते हैं। देखो, मान लो तुम कहीं नौकरी कर रहे हो और अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, अरे हो ना, मान लो हो गई, मान लो हो गई, ठीक है, तुम 10 दिन तक वहां काम पे नहीं जा पाए, कैसा लगेगा तुम्हें कि अगर तुम्हारी सैलरी रुक जाए? तुम तो कहोगे अरे मैम मेरी EMI जाती है, या मेरे तो फैमिली का लोड बहुत है, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं कैसे करूंगा, है ना। जानबूझ के नहीं हुई, हो गई कोई बड़ी बीमारी तो तुम्हारे पास कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? तुम कहोगे हाँ होनी चाहिए थी। मान लो वर्कर काम कर रहा था, उसका हाथ मशीन के अंदर चला गया, हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं यूज कर सकता, मशीन नहीं चला सकता, घर कैसे चलेगा उसका? क्या कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उसके पास? होनी चाहिए थी। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब है जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, गवर्नमेंट के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू उनको प्रोटेक्शन देना, जिससे हम उनकी मदद कर पाए जब वो कोई प्रॉब्लम फेस करे, लाइक सिक हो गए, नहीं काम कर सकते, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके पास पैसा नहीं है, अब वो कैसे आगे की चीजें करेंगे, तो उनको कोई सिक्योरिटी देना। जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार क्या करती है, PF देती है ना, पेंशन देती है कि वो बूढ़े हो गए, काम नहीं कर सकते, बट दे हैव द सिक्योरिटी जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से आगे बिता सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी देना जब वो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करे, एज की, डेथ की, इंजरी की, जिससे वो अपनी लाइफ को एटलीस्ट सही से गुजार पाए। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का। ये इसी आइडिया पे बेस्ड है कि हर वर्कर का अधिकार है कि उसको प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट लाइफ रिस्क, क्योंकि यार लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कब उसकी इनकम रुक जाए, कब वो बीमार हो जाए, कब वो हॉस्पिटल में हो जाए, है ना, कब उसको कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कब वो ना रहे, तो बाकी तो कैसे सब चीजें मैनेज होंगी, उस चीज की सिक्योरिटी। और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है, तुम ज्वाइन भी करोगे कहीं तो तुम्हें बताएगी कि वो आपको सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें प्रॉमिस कर रही है, लाइक पेंशन, PF कटेगा आपका, है ना, या फिर आपको इंश्योरेंस कवरेज देगी, जिससे आप एटलीस्ट सोशली सिक्योर फील करो, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि वर्कर को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जब वो सिक हो, एक्सीडेंट हो या अनएम्प्लॉयड हो, मेडिकल केयर मिले उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट मिले जब वो बूढ़ा हो जाए, और अगर इन केस वर्कर की डेथ हो जाए तो उसके फैमिली मेंबर्स को आगे मदद की जाए, फाइनेंशियली मदद की जाए, ठीक है। तो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी देने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, मेजर्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। देखो, पहला है PF,
एक सेविंग स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों क्या करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और मतलब मंथली सैलरी का कुछ पोर्शन एम्प्लॉयज जो देता है उतना ही एम्प्लॉयर भी अपना हिस्सा डाल देता है, जिससे वो पैसा इकट्ठा होता है। अब रिटायरमेंट के टाइम तुम पीएफ का पैसा ले सकते हो, या मान लो कोई तुम्हारे घर में इमरजेंसी हो गई है ना, तुम बीमार पड़ गए, पैसों की जरूरत है, या शादी है या कुछ भी हो गया, तो उस केस में तुम उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो एक तरीके का सिक्योरिटी तुम्हें इस फॉर्म में मिलता है। दूसरा है ग्रेचुटी। जो वर्कर लंबे समय से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लॉयल है, नहीं छोड़ते, और फिर वहीं से काम करते करते वो रिटायर हुए मान लो, तो उन वर्कर को ग्रेचुटी दी जाती है, लमसम कुछ पैसा दिया जाता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स को मिलता होगा, जिससे उनको एक तरीके से थैंक्स बोला जाता है, ठीक है, जब वो रिटायर होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं या डेथ के केस में। पेंशन बेसिकली तो तुमने सुना होगा, जब वर्कर रिटायर होता है तो मंथली उसको पैसा आता है ना। नेक्स्ट इज ग्रुप इंश्योरेंस। कंपनी क्या करती है, सारे एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस कवरेज देती है, एक ग्रुप इंश्योरेंस करा लेती है सारे एम्प्लॉयज का, कि इन केस कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो सबको क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। मैटरनिटी बेनिफिट, अब मान लो कोई वेमेन है वो प्रेग्नेंट हो गई, अब भाई उसका फ्यूचर क्या, करियर क्या, क्या वो पैसे नहीं कमाएगी, क्या रुक जाएगा, नहीं, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, आप रेस्ट करिए उस दौरान और आपको इनकम जो है वो स्टेबिलिटी देंगे, मिलेगा पैसा, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है जहां पे वर्कर अपना पैसा थ्रू आउट द करियर जोड़ता जाता, और जब वो रिटायर होता तो वो पैसे को निकाल के आगे अपना फर्दर यूज कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मेडिकल केयर देना वर्कर को, सिक बेनिफिट देना कि बीमार हो गए तो पूरी सैलरी नहीं लेकिन आधी सैलरी मिलेगी, या अगर एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो उस वर्कर को उस टाइम पे फाइनेंशियल मदद करना, हॉस्पिटल का बिल उठाना, प्लस अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके वर्कर को किसी को नौकरी दे देना या महीने का कुछ मुआवजा देना, ये सब, ठीक है, ये सब तरीके से हम सिक्योरिटी देते हैं। सो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शॉर्ट था, जिसको हमने यहाँ पे कवर किया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।